आदित्य बोलता है, लेकिन मुझे कराटे के बेसिक भी नहीं आते तो मैं फाइट कैसे लड़ूंगा। तुम्हें फीटो नहीं करनी है, तुम्हें जस्ट भास्कर से 1 पॉइंट लेना है और भास्कर सिर्फ तुम्हें पॉइंट लेने से रोकेगा, वंश ने कहा। भास्कर उन दोनों की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें बस 1 पॉइंट लेना है, बोले तो युक्को, वंश ने कहा। वंश स्टांस बनाता है और पंच चलाते हुए दिखाता है और कहता है, और ये 1 पॉइंट तुम सिर्फ 1 पंच से ले सकते हो, वंश ने कहा। आदित्य अजीब सा मुंह बनाते हुए सोचता है, युक्को, पंच, ये सब बातें मेरे सर के ऊपर से गईं, लेकिन मुझे ये सब सीखना होगा। आदित्य अपने मन में सोचता है, ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद भास्कर से लड़ने के लिए तैयार हूं, आदित्य ने जोश में कहा। वंश और शिवेंद्र दोनों आदित्य की इस बात पर मुस्कुराने लगे। तो ठीक है आदित्य, बैग उतारो और प्रैक्टिस शुरू करो, वंश कहता है। उसके कहे अनुसार आदित्य अपना बैग उतारता है और एक कोने खड़ा हो जाता है। वहां अपनी आंखें बंद करता है और वंश को पंच मारते हुए इमेजिन करने लगता है। आदित्य स्टांस बनाने लगता है और ब्लॉक बनाकर खड़ा होता है। वहां अपनी आंखें खोलता है और भास्कर इमेजिन करते हुए पंच चलाता है। अरे छोटू, पंच ऐसे नहीं चलाते, पीछे से आवाज आती है। पीछे शिवेंद्र खड़ा हुआ था। फिर वहां आदित्य को पंच सिखाने लग जाता है। शिवेंद्र उसका स्टांस, ब्लॉक और पंच सही करता है। कुछ ही समय में जिम्नेशियम बंद करने का समय हो जाता है। वहां सब मिलकर सारा जिम्नेशियम बंद करते हैं। आदित्य धीरे शिवेंद्र को बताता है कि जो कुछ आज वंश भैया ने उससे कहा वह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया और कहता है, क्या आप मुझे वह अच्छे से समझा सकते हो? आदित्य ने शिवेंद्र से पूछा। कल सुबह 6 बजे एयरपोर्ट के सामने वाले ग्राउंड में। आदित्य समझ गया था कि शिवेंद्र उसे सुबह ग्राउंड में सब बताएंगे। ठीक है, कल सुबह 6 बजे, आदित्य ने शिवेंद्र से हाथ मिलाते हुए बोला। अगली सुबह 5:30 पर आदित्य अपने जूते पहन रहा था। एक ट्रैक सूट में वह रनिंग करते हुए एयरपोर्ट के पास वाले ग्राउंड पर रुकता है। वह बहुत तेज हाँफ रहा था। वहां अपनी सांसों का संतुलन बनाता है और शिवेंद्र को ढूंढते हुए अपनी नजरें इधर उधर करने लग जाता है। उसे शिवेंद्र दिख जाता है, लेकिन आदित्य शिवेंद्र को देखकर चौंक सा गया था, क्योंकि शिवेंद्र एक किक की प्रैक्टिस कर रहा था। यह किक आदित्य के मन को भा जाती है। शिवेंद्र का ध्यान आदित्य पर पड़ता है। ओ आदित्य, तुम आ गए, शिवेंद्र कहता है। दोनों पास ही रखी बेंच पर बैठ जाते हैं। वहां शिवेंद्र आदित्य को समझाने लग जाता है। आदित्य, तुम अभी बस इतना जानो कि कराटे फाइट में 2 लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं। एक रेड ग्लव्स में रहता है जिसे आका बोलते हैं, दूसरा ब्लू ग्लव्स में रहता है जिसे आओ बोला जाता है। कराटे की फाइट 2 मिनट्स की रहती है और पॉइंट के हिसाब से चलती है। अभी बस तुम इतना जानो कि अगर तुम अपना पंच विरोधी के चेस्ट पर मारते हो तो तुम्हें युक्को यानी 1 पॉइंट मिलता है। अगर तुम किक से विरोधी के बैक या पेट पर मारते हो तो तुम्हें वजहरी यानी 2 पॉइंट मिलते हैं। और अगर तुम किक से विरोधी के फेस को हिट करते हो तो तुम्हें मिलता है इप्पोन यानी 3 पॉइंट। तुम्हें अभी सिर्फ युक्को पर ध्यान देना है। नहीं, आदित्य ने शिवेंद्र की बात को काटते हुए कहा। आदित्य खड़ा हुआ और एक बुलंद और जोश भरी आवाज में कहा, मैं उसके चेहरे पर किक मारूंगा और लूंगा।